नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ऑटिज्म और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पर एक सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में हम आपका परिचय करा रहे हैं उन आवश्यक थेरेपीज से जिनके माध्यम से बच्चे को लाभ होता है, उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। इस सीरीज़ में सबसे पहले हमने पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया था, उसके बाद साइको एजुकेशन थेरेपी, उसके बाद सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में। स्पीच थेरेपी क्या होती है, कब होती है और कैसे होती है। तो आइए जानते हैं स्पीच थेरेपी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बोलना यानी वाक यानी कि स्पीच का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो जो ज़्यादा बोलता है उसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सामान्य अवधारणा है। सामान्य अवधारणा के हिसाब से अगर बच्चा बोलता नहीं है तो वो कुछ समझता भी नहीं है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि बच्चा बोलना कब शुरू करता है और कैसे शुरू करता है। बच्चा अपने जन्म के समय से 1 वर्ष तक भाषा का ज्ञान अर्जित करता है, यानी कि वो भाषा सीखता है। उसकी जो मदर टंग है, उसकी जो मातृभाषा है, उसके बारे में वो सीखता है, उसको सुनता है लगातार 1 साल तक। उसके परिवार के लोग, उसके फैमिली के लोग उसके साथ जब बातचीत करते हैं तो वो उसको सुनता है, समझने की कोशिश करता है, समझता है और लगभग 1 वर्ष के आसपास वो अपना पहला अर्थपूर्ण शब्द यानी मीनिंगफुल शब्द वर्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि बोलता है। पापा, मम्मा, दादा, नन्ना वगैरह जो उसके एनवायरनमेंट में उसको सिखाया गया होता है। और उसके पश्चात अगले 1 वर्ष के अंदर वो बहुत सारे शब्दों को बोलने लगता है और 3 साल तक उसका बोलने का विकास, भाषा का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। वो अपने लिंग के अनुसार, यानी वो अगर वो लड़का है तो करता हूँ, करती हूँ, खाना है, जाऊँगा, इस तरह से बोलने लगता है। वो अगर लड़की है तो खाऊंगी, जाऊँगी, पीऊँगी, इस तरीके से बोलने लगती है। यानी कि 3 वर्ष की उम्र में उसका भाषा का विकास, बोलने का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। और इस दशा में अगर हम इस समय का उपयोग ना करें, यानी कि 0 से 3 इयर्स का उपयोग ना करें, तो हम बच्चे के बोलने के लिए पिछड़ जाते हैं। उसका भाषा विकास, बोलने का विकास पिछड़ जाता है और यही होता है ऑटिज्म और अन्य विकासात्मक दोषों में। दोस्तों, ऑटिज्म हो या कोई अन्य विकासात्मक दोष हो, स्पीच थेरेपी यानी कि वाक चिकित्सा कई अवस्थाओं में लाभदायक होती है। बच्चे को किसी भी कारण से अगर वो बोल नहीं पा रहा है, चाहे वो उसके मुंह का दोष हो, मस्तिष्क का दोष हो या कोई और दोष हो, अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो स्पीच थेरेपी मदद करती है। परंतु यहाँ पर ये कहना कि केवल स्पीच थेरेपी मदद करती है गलत होगा। ये निर्भर करता है कि बच्चे की अवस्था क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, कि बच्चे की अवस्था और उसके दोष की प्रकृति के आधार पर, उसका जो डिसऑर्डर है उसके नेचर के आधार पर थेरेपीज का निर्णय होता है। यहाँ पर एक गलती जो पेरेंट्स सामान्यतः करते हैं वो ये कि बोल नहीं रहा है, स्पीच थेरेपी शुरू। परंतु क्यों नहीं बोल रहा है, क्या कारण है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लक्षण पर ध्यान दिया जाता है। बोलना नहीं बोलना एक लक्षण है ऑटिज्म का, सिर्फ उसी पर ध्यान दिया जाता है, उसके कारण पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिसका नुकसान होता है। मैं आपको पिछले अंक में भी बता चुका हूं कि अगर हम सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर नहीं होंगे, सर्वांगीण विकास का ध्यान नहीं रखेंगे, तो भविष्य में हमें असंतुलित विकास, यानी कि बच्चा बोलना तो सीख लेगा, संभवतः बच्चा बोलना तो सीख लेगा, परंतु
कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलना है शायद नहीं सीख पाएगा। दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक किसी मशहूर शख्स का एक कथन शेयर करना चाहूँगा। उनके अनुसार कि आदमी यानी इंसान बोलना तो सीख लेता है, परंतु कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है ये वो ज़िंदगी भर नहीं सीख पाता। तो दोस्तों, यहाँ बहुत स्पष्ट है कि बोलना एक कौशल है जो मस्तिष्क का सबसे कठिन काम है। हमारे दिमाग का सबसे कठिन कौशल है, स्किल है, वो है बोलना। दोस्तों, जब बोलना सबसे कठिन काम है और अगर हम सारे विकासों पे नज़र डालें, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और भाषा का विकास या बोलने का विकास, इन सब में नज़र डालें तो हम ये देखेंगे कि सारे विकास एक साथ हो रहे हैं, परंतु बोलने का विकास 1 साल की अवस्था में पता लगता है कि बच्चा जब पहला शब्द बोलता है, उसके पहले वो जो भी क्रियाएं करता है वो उसकी प्री स्टेजेस होती हैं, उसकी तैयारियां होती हैं, परंतु वो बोलता नहीं है। जैसे हम कहते हैं बैबलिंग, बा 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 करना, तो ये प्रारंभिक अवस्था है, तैयारी है बोलने के लिए, परंतु एक शब्द 1 साल की उम्र में बोलता है। तो यहाँ पर ये बड़ा स्पष्ट है कि चूँकि बोलने के लिए हमें शारीरिक कौशल भी चाहिए होते हैं, हमारे जीभ, दांत, तालू ये सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वोकल कॉर्ड से लेकर, और मस्तिष्क भी शामिल होता है। मस्तिष्क में कैसे शामिल होता है कि भाषा, क्या बोलना है ये मस्तिष्क बताता है, कब बोलना है ये मस्तिष्क बताता है, कैसे बोलना है ये मस्तिष्क बताता है। यानी कि हमारा दिमाग हमको कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है ये बताता है। और अगर इसमें हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें कि भाषा को नज़रअंदाज कर दें या उसके प्रारंभिक कौशलों को नज़रअंदाज कर दें या उसके बेसिक स्किल्स को नज़रअंदाज कर दें तो हमें नुकसान होता है। एक अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर काम करता है। और जब आपके क्षेत्र में या आपको कॉग्निटिव स्किल, सोशल स्किल, सेंसरी इंटीग्रेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल, सारे स्किल्स एक साथ सिखाने हों तो बेहतर होता है कि हम विशेषज्ञ टीम की मदद लें बजाय एक व्यक्ति के, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत विस्तृत है और बहुत टेक्निकल स्किल्स होते हैं इसमें, जिसके आधार पर बच्चा सीखता है और ये विशेषज्ञता अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर स्पीच थेरेपी हमको मदद करती है बोलने के लिए। दोस्तों, बोलने के लिए सबसे पहले कोई चीज़ अगर ज़रूरी है तो वो है भाषा, क्या बोलना है। अगर कोई मुझसे सवाल कर रहा है तो जवाब क्या होगा ये मेरी भाषा मुझे बताती है। अगर मेरे पास भाषा है तो मैं शायद जवाब दे पाऊँगा। अब भाषा अगर है तो बात आती है उसके गठन की, कि वाक्य संरचना कैसी होगी। हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस किस तरह का होगा, उसमें कब क्या आएगा और कैसे आएगा। यानी कि हाँ खाना है ये बोल देना क्या ठीक होगा, उसके बजाय अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ मुझे खाना खाना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे दाल रोटी खानी है, अच्छा होगा और क्लियर होगा। तो यहाँ पर भाषा अकेला होना पर्याप्त नहीं है। भाषा की वाक्य संरचना या सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि मस्तिष्क सिखाता है। मस्तिष्क का जो हिस्सा भाषा को कंट्रोल करता है वो उसे सिखाता है। और उसके बाद बारी आती है हमारे वोकल सिस्टम की। हमारा वोकल सिस्टम जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है। आवाज़ आती है, आवाज़ सामान्य होनी चाहिए। हमारा जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।
हमारी आवाज़ की ऊंचाई या नीचाई स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। हमारी आवाज़ पर्याप्त रूप से तेज़ होनी चाहिए, परंतु चीखने या बहुत मध्य नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लुएंसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह होना चाहिए। हम रुक रुक कर ना बोलें, बहुत धीमे ना बोलें, बहुत तेज़ ना बोलें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्पीच थेरेपी के हिस्से में आती हैं। स्पीच थेरेपिस्ट इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं और बच्चे के भाषा विकास से लेकर उच्चारण तक मदद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो भाषा और बोलना दो अलग अलग चीज़ें हैं। भाषा विकास जितना अच्छा होता है, बोलना उतना आसान होता है। भाषा विकास जितना स्ट्रक्चर्ड होगा, संगठित होगा, उसके वातावरण से उसको जितना अच्छा इनपुट मिलेगा, उसके एनवायरनमेंट से जितना अच्छा उसको सपोर्ट मिलेगा, उतना ही अच्छा वो बोल पाएगा। यहाँ पर स्पीच थेरेपी मदद करती है हमको इन सारी चीज़ों में। डिपेंड ये करता है कि हमारा जो विशेषज्ञ व्यक्ति है वो उसके लिए कितना कंसर्न है। अगर वो कंसर्न है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा, अन्यथा हमारा विकास संतुलित नहीं होगा। तो यहाँ पर पालकों के लिए बड़ा स्पष्ट संदेश है कि अगर आपका बच्चा बोल नहीं रहा है तो सबसे पहले कारण पर जाएं। क्या कारण है, क्यों नहीं बोल रहा? क्या सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा है। तो क्या समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है। तो क्या याद नहीं रहता? याद रहता है। तो फिर कहाँ दिक्कत है? हमें कारण खोजना होता है, वजह खोजनी होती है कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। और जब हम ये पता कर लेते हैं तो हमारा जो समस्या का समाधान है वो आसान हो जाता है, वो इजी हो जाता है कि हम उसको, बच्चे को उसके सामान्य विकास में लाएं, ले सकें, लौटा सकें। अगर बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो हमें कैसे, क्या ध्यान में रखना है? अगर बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है या प्रमस्तिष्क पक्षाघात है तो हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है? अगर बच्चे को मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है? ऐसी बहुत सी बारीकियां होती हैं जो हर अवस्था के साथ साथ बदल जाती हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि हम हर विशेषज्ञ, हर अवस्था के एक्सपर्ट हों। चूँकि विज्ञान और तकनीक बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं तो हर क्षेत्र में, चाहे वो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पेशल एजुकेशन हो या साइको एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में विशेषज्ञता का विस्तार हो रहा है। और इस अवस्था में हमें बच्चे के विकास से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए, हम ये जानते हैं कि हमारे पास समय कम है। सबसे तेज़ विकास 0 to 3 ईयर्स में होता है, उसके बाद विकास धीमा हो जाता है 3 to 5 ईयर्स में। और उसके बाद जब बच्चे का विकास 90% तक हो चुका हो तो हमारे पास बहुत कम समय बचता है और बहुत कम अवसर होते हैं कि हम बच्चे के हर तरह के विकास को समय दे सकें। तो दोस्तों, आज हमने बात करी स्पीच थेरेपी के बारे में। अगले अंक में हम बात करेंगे विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये जानकारी हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए कृपया इसको शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद है ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में हम ऐसे ही जानकारी लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।